हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुए इज्तिमा में जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है कि देश में भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हर मुसलमान को अपने नबी की बातों पर अमल करना होगा, जो कि अपने आप में विरोधाभास और मजाक है। हालांकि सच्चाई कुछ और ही बयान करती है, क्योंकि नबी की एक भी बात ऐसी नहीं है जो दूसरे धर्मों से भाईचारा एकता की सीख देता हो। जबकि रसूलुल्लाह ने खुद अपने हाथ मुबारक से काबा में रखी तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया था। उसके बाद जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए, उन सभी ने मूर्तियां तोड़ी और लूटपाट किया, फिर उन्हीं मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया। तो मुझे तो नहीं लगता है कि भारतीय मुसलमान अपने नबी की बातों पर अमल करके देश में भाईचारा एकता कैसे बनाएंगे। हाँ, अगर आप लोगों को जमीयत उलेमाए हिंद का ये मास्टर प्लान समझ लग जाए तो कमेंट में बताइएगा। फिलहाल चलिए आज की इस डिबेट को देखते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन डिबेट है। रैंडम मुस्लिम साहब। जी जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसलमान हैं अभी तक? जी मुसलमान हूँ। कहाँ से हैं? एमपी, मध्य इंडिया। अच्छा जी, इंडिया जी इंडिया। सर। हाँ जी सर, जी। आप तो फिर आपको तो सारा कुछ पता होगा। आप आज का टॉपिक देखा नहीं होगा आपने। सर, आपको पता है अल्लाह का घर है नहीं, इस दुनिया के अंदर? हाँ मतलब एक्चुअल घर तो नहीं है। किसने कहा एक्चुअल घर नहीं है? तुम्हारे मोहम्मद ने कहा वो बैतुल्लाह है। पर ये जब नबी इस झूठ दुनिया बोलता में है? अल्लाह वो इसलिए बोला क्योंकि वहां पर जो मुसलमान लोग थे वो नमाज पढ़ने के लिए आते थे। नहीं, नमाज पढ़ने तो आप किसी भी दुआ जगह जा सकते हो, पढ़ते किसी थे। भी मस्जिद में जा सकते हो। किसी मस्जिद को बैतुल्लाह नहीं कहा गया, या खास घर को बैतुल्लाह कहा गया। पर सर वो पर्टिकुलर काबा के पहले फिर वो जो मस्जिद अक्सा थी वो भी तो बैतुल्लाह था उस टाइम। मतलब कहीं पे नहीं लिखा वहां पे हदीसों में, कहीं पे बैतुल्लाह उसको नहीं कहा गया, खाना काबा को बैतुल्लाह कहा गया। पर कुरान शरीफ के अंदर फिर ये भी है ना कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर रहता है, उसका मतलब एक थ्रोन है। ओके, तो फिर इसको बैतुल्लाह क्यों कहा गया? वो जहाँ मतलब कहाँ गया है आप बता सकते हैं? मैं बता देता हूँ सर आपको, मैं आपको सारी हदीसें दे देता हूँ, एक सेकंड रुके। ले जी, कुरान शरीफ में हदीसें, लिखा हदीस गया है नंबर वो याद बता दीजिए। करें। हदीस नंबर याद करें। मुवत्ता मालिक की भाई कुरान 4320, बलागुल मरागा की 1389, बलागुल मरागा की बुक नंबर 2 की 80, सही मुस्लिम की 2909 सी, सुनन नसाई की 3852, तिरमिजी की 346, मिशकात की 3431 एंड मुस्लिम की भाई मैंने हदीस नहीं पढ़ी 1644 तो ए। इसलिए मेरे को तुमसे हदीस के बारे में नहीं पता। सर, कुरान मैंने कहा शरीफ में मोहम्मद ने कहा है, आप कह दो मोहम्मद झूठ बोलता है हदीसों में। सारी सही हदीसें बोली मैंने। बोल दो मोहम्मद झूठ बोलता है, बात खत्म हो जाएगी। जी भाई बोले। पर सर फिर सर मतलब बोल जो दें, आपको मोहम्मद से ज्यादा दीन का पता था। मोहम्मद ने अल्लाह का घर कहा है और आप अल्लाह का घर उसे नहीं मानते। बोल दें। सर पर मोहम्मद तो अल्लाह के ही नबी थे और अल्लाह ताला ने जो मोहम्मद को फरमाया वो कुरान में है, और कुरान के अंदर तो ये नहीं, भी कहा गया है मोहम्मद कि को अल्लाह ताला। फरमाया की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मोहम्मद ने जो फरमाया। आपको भाई, आपके कानों में चुवनिया है कि आपको पता नहीं लग रहा मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या, मोहम्मद ने जो फरमाया। ये देखिए, सही मुस्लिम की हदीस आपको देता हूं। मोहम्मद ने प्रेडिक्शन की थी, अबू हुरैरा ने रिपोर्ट किया, मोहम्मद ने कहा है, इट वुड बी एन अब्बासीनियन हैविंग 2 स्मॉल शैंक्स, जिसके 2 स्मॉल शैंक्स होंगे, हु वुड डिस्ट्रॉय द हाउस ऑफ अल्लाह। ये अल नहीं है, उल नहीं है, हाउस ऑफ है, मिस प्रिंटिंग है। हाउस ऑफ अल्लाह द एक्सॉल्टेड एंड ग्रेस्ड। अरबी में देखेंगे, बैतुल्लाह अज़्ज़ा वजल, बैतुल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह का घर। ठीक है, आपके नबी ने कहा है कि हबशा से एक बंदा होगा जिसके शैंक पतले पतले होंगे। आई डोंट नो मोहम्मद को पिंडलियों से क्या, मेरा मतलब मुझे समझ नहीं आती। पिंडलियां पिंडलियां, अल्लाह की पिंडलियां भी, अल्लाह के घर को तबाह करने वाला भी हबशा का बंदा जिसकी पिंडलियां कमजोर होंगी। आई हैव नो ब्लडी आइडिया कि मोहम्मद की फैसिनेशन क्या थी पिंडलियों के साथ, लेकिन वो पतली पतली पिंडलियों वाला शख्स आएगा और वो अल्लाह के घर को तबाह करेगा। ये आपके नबी की स्टेटमेंट है। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। लिटरल मीनिंग एक अलग चीज है, और मतलब एक्चुअल आपका लिटरल आप मतलब उसका वर्ड टू वर्ड लेंगे तो उसका मीनिंग ये निकलेगा एक्चुअल जैसे अल्लाह वहीं पर रहता हो। और अगर
अल्लाह वहीं पर नहीं, एक और ये अगर तो मोहम्मद एक जी से बता नहीं, रहे ये मेरा सवाल है उसके बाद कि आपके जी नबी ने इस जगह को अल्लाह का घर कहा है ना, क्या अल्लाह अपने घर में है? दैट इज माई क्वेश्चन। अगर नहीं है तो अल्लाह का घर खाली है तो वहां पे अंब लेने जाते हैं आप लोग? फिर आप लोग क्यों कहते हो इंडिया पाकिस्तान वाले कि हज सिर्फ वही करता है जिसको अल्लाह खुद बुलाता है? तो अगर अल्लाह खुद बुला रहा है तो अपने घर में तो खुद है नहीं, तो बुला किधर रहा है? बाबा जी के ठुल्लू में? और अगर बुला रहा है एक ऐसी जगह पे जिसका अल्लाह का घर कहा गया है, तो अल्लाह के घर में जो पत्थर है फिर उसको चुम्मी क्यों करते हो? तो फिर मुझे बताओ कि एक हिंदू अगर पत्थर को चुम्मी करता है या उसके आगे सजदा करता है या उसको उसको दूध डालता है या कुछ भी करता है, आई डोंट नो ऑल दी रिचुअल्स, लेकिन फिर उस पे प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पे गया हुआ था सर एक इंडियन दुकान पे, तो इंडियन दुकान पे मैं गया, वहां पे बोतल के अंदर गंगा जल मिलती थी। मैंने पढ़ा खुद गंगा जल, मैं कहा गंगा जल मिल रही है यहाँ पे। और वो देखा वहां पे और भी बड़ी मजेदार मजेदार चीजें थी, और वो संदूर भी था और एक ऑरेंज कलर का कुछ वो पाउडर भी था और भी पता नहीं क्या कुछ था। तो द होल आइडिया इज कि आप वो सारे काम करते हैं जो सारे काम हिंदू करते हैं, और फिर आप हिंदुओं को गाली निकालते हैं, उनको आप कहते हैं वो गलत कर रहे हैं, जबकि सेम चीजें आप करते हैं। अल्लाह का घर आपने बनाया हुआ है, काला पत्थर आपने रखा हुआ है, उसके गिर्द तवाफ आप करते हैं, उस क्यूब को सजदे आप करते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं हम तो अल्लाह के आगे झुकते हैं, लेकिन झुकते आप उस क्यूब के आगे हैं। चक्कर सर आप उस काले पत्थर के आगे लगाते हैं। हम उस क्यूब के डायरेक्शन में झुकते हैं, उस डायरेक्शन में नहीं, उसकी तरफ झुकते हैं, तो उसको ही झुकना कहेंगे जी ना। अच्छा मुझे सर बताओ, मैं सर एक बात जो बता बंदा अपने बुत के आगे झुकता है वो उसकी डायरेक्शन में ही झुक रहा है ना, हाँ मैं आपको और बता किधर रहा झुक रहा है? हूँ। अगर सर जैसे हिंदू, अगर आप हिंदू का एग्जांपल लें, उनका जहाँ मंदिर है, जहाँ उनका बुत रखा हुआ है, आप उस बुत को उठा करके आप जहाँ रखेंगे, हिंदू वहीं पर उस बुत के हमेशा आगे झुकता रहेगा। नहीं, क्या वो पागल तो हो गए हो? हिंदू वो उस बुत को उठा के जब खत्म करते हैं, उसकी भी कोई चीज होती है कि बुत को खत्म करना है, तो उसे गंगा में बहा देते हैं। तो क्या वो गंगा के ऊपर सजदा करना शुरू कर देते हैं? व्हाट्स द वो हेल मैन? खत्म करना उनकी रिवायत के हिसाब से है कि अब उन्होंने मान लिया कि तो खत्म होंगे, जिस तरह से पत्थर वो यार जो तुम्हारे भी पीछे शोर भूति क्यों आ रहा है? अ, हाँ हाँ, अब बोलो। जी तो मैं बोल रहा था कि अगर जैसे काबा भी जो जिन पत्थर जिन अगर उसकी जो मूर्ति है, फॉर एग्जांपल काबा सिर्फ एक ही जगह बना हुआ है काबा की और जो सारे मूर्ति है बेहतरीन, नहीं नहीं नहीं, काबा की, काबा की मूर्ति नहीं, देखो काबा की आपने मूर्ति सिर्फ फर्क नहीं। ये किया कि ढेर सारी मूर्तियों को खत्म करके सिंगल मूर्ति बना दिया। ये तो कुरान की आयत भी है। मोहम्मद को हाँ कहा कि तुमने बड़ा पर अजीब काम किया, ढेर सारी मूर्तियां खत्म करके एक मूर्ति बना दी, तो यस अल्लाह की मूर्ति है, ये और क्या है? एग्जैक्टली, नहीं मूर्ति इट्स नहीं अ है, स्टैच्यू अल्लाह ऑफ की अल्लाह। मूर्ति नहीं है, अल्लाह की मूर्ति तो भाई नहीं है। अगर अल्लाह हर जगह मौजूद हो सकता है, तो मैं किसी भी रुख करके नमाज पढ़ लूं, मुझे खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज क्यों पढ़नी है भाई? क्योंकि वो नबी ने फरमाया होगा या नबी ने कुरान शरीफ के फरमाया, अंदर लो आया जी है, दोस्तों सुन कुरान लिया, शरीफ के अंदर भी आया इनके ये कुरान शरीफ नबी के ने अंदर आया है, इनको कुरान शरीफ के बोला अंदर आया है है। कि खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है, यानी कि उसकी तरफ झुकना है। कुरान शरीफ के अंदर आया है कि मतलब जब वो पहले बिल्कुल कोई एक आयत थी बिल्कुल जब आया। नबी मस्जिद अक्सा के अंदर तरफ मुंह सो करके नमाज कुरान पढ़ते थे मजीद के फिर अंदर ये आया है कि पहले आप किसी और बुत के आगे सजदा करते थे, अब उस बुत को छोड़ दो मस्जिद अक्सा की और खाना तरफ काबा मस्जिद की तरफ कर लो। सर किसी के आगे झुकना, किसी की तरफ डायरेक्शन में नमाज पढ़ना वो आप मतलब अपनी बोलते माँ के हैं आगे झुक सकते, सजदा कर सकते माँ को? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जब आप माँ को सामने रख के सिर्फ डायरेक्शन में सजदा कर रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता? नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली हाँ, तो इसका मतलब है खाना काबा की तरफ झुकने का मतलब है वो खुदा है, उस जगह पे खुदा है, वरना वही आप मैं माँ के आपको आगे भी बता फिर रहा झुक सकते हो, क्योंकि झुकना हूँ ही है ना, डायरेक्शन ही है ना। सर, डायरेक्शन और झुकने में फर्क है। आपको एक मिनट से मेरे को आप बोलने देंगे कि एक जो सेकेंड जैसे वापस हिंदू मैं एक आप सेकंड भाई एक सेकेंड, डायरेक्शन में फर्क है, मैं उसके लिए एग्जांपल दे देता हूं। आप जाए नमाज बिछाएं, डायरेक्शन आपकी खाना काबा की तरफ है, और खाना काबा तो आपसे बहुत दूर है इस वक्त, लेकिन सामने माँ को के कुर्सी पे बैठ जाए, आपके भाई डायरेक्शन तो खाना काबा की है, उसके रास्ते में दीवार भी आ रही है, बाहर गाड़ियां भी आ रही होंगी, बहुत सारा कुछ है, अगले के घर भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है अपनी जाए नमाज के बिल्कुल आगे माँ को बिठा लेना है। लेकिन आपका ज़हन है डायरेक्शन तो खाना काबा की तरफ है। क्या माँ को बिल्कुल जाए नमाज के सामने बिठा के सजदा कर सकते हैं अल्लाह को? वो सर मना है, उसमें गुनाह भी, ये भी कहे कोई थैंक यू सामने सो से वेरी मच, वो नहीं मना है। सो इमेजिन दोस्तों, अगर ये आप मुझे कहो कि डायरेक्शन की तरफ है, तो भाई मैं तो सामने माँ को बिठा के कर लूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो माँ को कर ही नहीं रहा सजदा, मैं तो अल्लाह की डायरेक्शन की तरफ सजदा कर रहा हूं। लेकिन ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द आइडियोलॉजी इज द सेम।
जो इनहेरेंट आइडियोलॉजी जो मोहम्मद ने चोरी की थी, वो वही चोरी की थी जो उस इलाके के कुरैश मक्का की आइडियोलॉजी थी बुत पूजक की। डिफरेंस सिर्फ ये था कि ढेर सारे बुतों को तोड़ के एक बुत इरेक्ट किया, क्यूब, और उसके अंदर एक हजर असवद, सिर्फ एक बुत इरेक्ट किया। अदरवाइज द आइडियोलॉजी इज द सेम। जिस तरह एक हिंदू अपनी मूर्त के आगे सजदा करता है, उस तरह ये भी उसके आगे सजदा करते हैं। हिंदुओं को भी पता है ये मूर्त गॉड नहीं है। अगर शिव का लिंग बड़ा हुआ है तो उनको ये पता है कि ये शिव नहीं है। मैंने शुरू में पूछा था लोगों से कि भाईजान आप शिवलिंग को शिव समझते हो? उन्होंने कहा नहीं, शिव तो वहां पे नहीं है, वो शिव नहीं है, वो तो उसका लिंग है, उसका सिंबल है। तो द आइडियोलॉजी इज द सेम कि नमाज पढ़ के अगर डायरेक्शन में करना तो आगे मां को बिठा लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं इधर डायरेक्शन ही है ना, डायरेक्शन में मां आ गई, सो व्हाट? नहीं कर सकते, गुनाह है। द आइडियोलॉजी इनहेरेंटली इज द सेम, इट्स द सेम पेगनिज्म, बट अब ये मुसलमान जो है वो उसको नहीं हिंदू गलत, क्रिश्चियन गलत, बाकी सारे गलत, ये सही, हालांकि कर वो भी यही रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। जी सर, जो हिंदू जो मतलब जो नॉन मुस्लिम है वो ये बिलीव करते हैं कि जो मूर्ति है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, उसके अंदर वो हर किसी पत्थर को वो नहीं बोल सकते कि क्या बोलते हैं कि हम उसके अगर सजदा करें उसका आगे हम झुकेंगे, वो तभी उस पत्थर के आगे झुकते हैं तो उसके अंदर वो कुछ पूजा वूजा कुछ करते हैं, उसके अंदर फिर बोलते हैं कि उसके अंदर अब जो भी भगवान है अब उनकी मतलब क्या बोलते हैं अब रिप्रेजेंटेशन के काबिल हो गया है, तो उसके बाद उसका आगे झुकना करते हैं। और सेकंड चीज डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं, अगर डन हो गया। अच्छा पहले इसको खत्म करते हैं, पहले इस आर्ग्यूमेंट को तोड़ते हैं। आपको यह है कि मूर्ति में कोई रिप्रेजेंटेशन है जो वो करते हैं, डन हो गया। फिर मोहम्मद ने क्रिश्चियंस को क्रॉस वर्शिपर क्यों कहा? क्रिश्चियंस जो है वो क्रॉस के ऊपर क्या कहते हैं कि जी क्रॉस में क्या उनका क्राइस्ट उतर आया? नहीं, वो तो क्रॉस को फिर मोहम्मद ने क्रॉस वर्शिपर क्यों कहा? और अल्लाह ने हदीसुल कुदसी, यानी जिसमें अल्लाह के अल्फाज होते हैं लेकिन वो कुरान का पार्ट है, कुदसी हदीसें कहते हैं। हदीसुल कुदसी में अल्लाह ने क्यों कहा कि क्रॉस वर्शिपर्स को क्रॉस के साथ जहन्नम में डालेगा? जी सर। क्रिश्चियन कोई क्रॉस की वर्शिप नहीं करते। मुझे क्रिश्चियनिटी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना। मैं सर आपको नॉलेज, तभी मैंने हिंदुइज्म बारे में बात करता हूं, एक इंडियन के साथ क्रिश्चियनिटी के बारे में बात इसलिए नहीं करता क्योंकि आप लोगों को अंब का पता नहीं है। लेकिन चूंकि अब आपने जलेबी बनाई तो जलेबी के लिए फिर मुझे बुलाना पड़ता है। मैं इसीलिए मुसलमान जो पाकिस्तान से आता है उसके साथ क्रिश्चियनिटी भी बात करता हूं, जो मुसलमान इंडिया से आता है उस पर क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात नहीं करता क्योंकि इंडियंस को हिंदुओं को ज्यादा पता होता है। लेकिन जो आपने जलेबी दी है उसका तोड़ यही है। देखो अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, so you will have division, somebody will announce, let every nation follow what they used to worship, हर कोई उसको फॉलो करे जिसको वर्शिप करता था। so the companions of the cross will go with their cross and the idolaters will go with their idols and companion of every god will go with their god। लो जी, अल्लाह कहता है कि आइडल की वर्शिप करने वाला उसकी आइडल के साथ जन्नत में जाएगा, क्रॉस को वर्शिप करने वाले क्रॉस के साथ जन्नत में जाएंगे। देयर इज नॉट अ सिंगल क्रिश्चियन जो क्रॉस की वर्शिप करता हो। यह हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह बयान कर रहा है। हाँ, क्रिश्चियनिटी का सर मुझे नॉलेज नहीं तो मैं इतना कुछ कमेंट नहीं कर सकता उसके नॉलेज होने की जरूरत नहीं, भी क्रॉस की बात कर रहे हैं ना आप। क्रॉस लगा होता है चर्चों में, चर्चों में क्रॉस लगा होता है, उनके चेन बनी होती है ना क्रॉस की। तो क्रिश्चियनिटी का मालूम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे नॉट अ सिंगल क्रिश्चियन वर्शिप द क्रॉस। एक दुनिया में एक नहीं है जो क्रॉस की वर्शिप करे। तो अल्लाह क्रॉस के साथ उन्हें जन्नत में क्यों दे रहा है? क्रॉस सिंबल है, उनके चर्चों में लगा होता है। क्रॉस के सामने वो अपनी टांगे बेंड करते हैं। वर्शिप वो क्राइस्ट को कर रहे होते हैं, क्रॉस को नहीं करते, क्राइस्ट को करते हैं। क्रॉस एक सिंबल है जो वहां पे है, उससे वो लोग क्रॉस वर्शिपर कैसे हो गए? तो तुम लोग भी एक पत्थर की पूजा कर रहे हो मगर कहते हो हम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे। ओके डन, फिर क्रिश्चियन भी क्रॉस की पूजा नहीं कर रहे, वो भी उनके लिए सिंबल है। तुम वो पत्थर को चुम्मी कर रहे हो, उसके गिर सजदे लगाते हो, उसके लिए चारों गिर चक्कर लगाते हो।
हाँ सर, क्रॉस का मतलब सिग्निफिकेंस यही है ना कि उसके अंदर जब जीसस क्राइस्ट के जब लास्ट मोमेंट्स थे, मतलब उन्हें क्रूसीफाई किया गया था उसके ऊपर। और तुम्हारे एक पत्थर की सिग्निफिकेंस ये है कि सो कॉल्ड अल्लाह ने उसको जन्नत से भेजा है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, तो वो भी एक क्रिएटेड पत्थर है जिसको जाके चुम्मी करते हो तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, जिसके गिल तुम तवाफ करते हो, 7 चक्कर लगाते हो, तो भाई सिग्निफिकेंस तो तकरीबन बराबर की हो गई। जिसके हम तो फिर अराउंड क्रॉस वर्शिपर कैसे हो गए? पहली बात तो जो आप उसकी बात कर रहे हैं, पत्थर जिसके अराउंड हम चक्कर लगाते हैं, हम तवाफ करते हैं, वो काबा है और वो डायरेक्शन वाली बात है। अब जो आप वही डायरेक्शन वाली बात नहीं है भाई, फिर बार बार डायरेक्शन वाली बात, डायरेक्शन मैंने खत्म कर दिया। डायरेक्शन वाली बात होती तो सामने माँ को बिठा लेते, कोई फर्क ना पड़ना चाहिए था। तो डायरेक्शन वाली बात दोबारा दोबारा करें सर, आप लोग रिपीटेड जलेबी क्यों देते हैं? डायरेक्शन वाली बात होती तो सामने माँ को बिठाने से कोई फर्क ना पड़ता। अगर वो मतलब मना है, वो इसलिए मना है क्योंकि फिर वो क्या बोल सकते हैं, एंड ऑफ डिस्कशन हो गई ना भाई, इसका मतलब डायरेक्शन वाली बात ही नहीं रही। जब दीवार डायरेक्शन नहीं तोड़ती, जब दीवार डायरेक्शन नहीं तोड़ती, दीवार के बाद कोई गली डायरेक्शन नहीं तोड़ती, उसके बाद का अगला घर डायरेक्शन नहीं तोड़ता, लेकिन अगर माँ को सामने बुला लो डायरेक्शन टूट जाती है, तो इसका मतलब डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना फिर कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। जो भी जितने भी चर्च हैं, हर चर्च के अंदर जहाँ मतलब जहाँ पर भी क्रॉस लगा होता है, जहाँ पर वो जीसस क्राइस्ट की जो स्टैचू होता है, तो नहीं स्टैचू होना जरूरी नहीं है हर चर्च के अंदर, हर चर्च के अंदर स्टैचू होना जरूरी नहीं है। वही मतलब मुझे पता नहीं, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ हर चर्च, बहुत सारे चर्चेज में स्टैचू नहीं है, तो क्रॉस होता है सब में, बहुत सारे चर्चेज में शायद क्रॉस भी ना हो, तो फिर वो किस तरफ, जिसमें क्रॉस भी नहीं है, जिसमें स्टैचू भी नहीं है, तो उसमें क्रिश्चियंस किस तरफ फेस कर करके प्रे करते हैं। यही तो बात है यार, तुम लोगों को अब का पता नहीं है, तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत है, क्रिश्चियनिटी में डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है, यही तो बात है। जब रब हर जगह है तो डायरेक्शन की जरूरत क्यों है? यू आर सो सिली, यू गाइस आर सो इडियट। आप लोगों को अल्लाह और नबी ने इतना बेवकूफ बना दिया है आके आपको पता भी नहीं लग रहा, इतना बेवकूफ बना दिया कि आपको पता भी नहीं लग रहा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ एक्स मुस्लिम साहिल की, जो हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त चुप है, लेकिन मैं आपको उनकी एक वीडियो दिखाता हूँ, उनकी शॉर्ट्स में बड़ी हुई है। उन्होंने एक जमाने में ये शॉर्ट बनाई थी और बड़ा जबरदस्त ये टॉपिक था उनका, ठीक है। और यार किधर गया यार, एक्स मुस्लिम बताओ बताओ बताओ, हम इंतजार कर रहे हैं, बताओ। हाँ मैं ला रहा हूँ यार। वो एक तो तेरे पास शॉर्ट्स इतनी है ना कि अगर मुझे मिल जाए तो। आप लोगों के नबी ने 7वीं सेंचुरी अरेबियन पेनिनसुला में स्टुपिडिटी के जरिए ये बात कर दी हुई है, क्योंकि वो डायरेक्शन भी नहीं बनती, ठीक है। अच्छा, वो जिसके 55 लाख व्यूज है, आपने ग्लोब हाथ में पकड़ के दिखाया है यार, जी उसमें यार 55 लाख व्यूज है उसमें। उसका लिंक दे यार, उसका लिंक दे मुझे प्राइवेट चैट में, अगर तू दे सकता है। वो पता है कि उसमें कंफ्यूजन हाँ, मैं निकलती है, निकालता सर के बल आप खड़े होकर के आप प्रे करो तो वो यार सब्र कर ले यार सब्र कर लेना, सब्र कर ले, ठीक है। दिखाते हैं ना, तो दिखाते हैं अभी दिखाते हैं, एक सेकंड मैं मिल गया। ये देख भाईजान, बात ये है कि हमने तुम लोगों की जलेबी जो है ना, वो सारी की सारी पहले से ही तोड़ के रखी हुई है। तुम नए आए हो, लेकिन बहुत सारे तुम्हारे जैसे दोस्त भाई पहले आए हुए हैं। ये देखो, ये सुनो, है हमारा सऊदी अरेबिया। जब आप यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे अमेरिका में, तो या तो इस साइड डायरेक्शन जाएगा, ये तो इस साइड आएगा, या तो यहाँ जाएगा, यहाँ ये इधर आएगा, या इस साइड जाएगा। काबे की तरफ कभी भी नहीं आएगा। बात तो सही है। हम लोग जब उस तरफ से जब काबा की तरफ वो रुक करते हैं, काबा की तरफ कैसे रुक होगा? अगर चपटी होती धरती तो हो सकता था, यहाँ धरती चपटी नहीं है। हमारे हिसाब से कनेक्शन है, वो घूम के उधर ही जाएगा। अच्छा, ऐसा तरह घूम के इस साइड आता है। हाँ, काबा की तरफ ही आएगा। घूम के उधर ही जाएगा। तो अगर घूम के उधर ही जाएगा तो सामने माँ भी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? बिकॉज आगे पूरा कंप्लीट तो करो एडन साहब। हाँ करता हूँ, आगे कॉमेडी है। मैं बताऊं कैसे कर सकते हो तुम? बताओ। तुमको नमाज पढ़ना है इस एंगल में, यानी अपने पैरों को ऊपर कर देना है और सर को नीचे करना है।
यार देखो यार कितनी बेवकूफी है रैंडम मुसलमान यार, सीरियसली स्पीकिंग। डायरेक्शन 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 तो है ही नहीं आप लोगों की यार, धरती अरे मैं चपटी नहीं है। सिंपल से एक बात बोलता हूँ, एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, कोई भी नॉन मुस्लिम है लेकिन जो भाई जो धरती बुत चिपटी पूजी नहीं करे, है, डायरेक्शन हो ही नहीं सकती ना, धरती चिपटी मैं नहीं आपको है। बता रहा हूँ भाई, मैं आपको हाँ बता रहा हूँ पहले, हाँ मैं जब अभी बोल रहे हैं मैं उसको भी क्लेरिफाई कर दूंगा। जो डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन की बात यह है कि किसी की मूर्ति है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फॉर एग्जाम्पल नॉन मुस्लिम की अगर मैं हिंदू की बात करूँ, वो कहाँ, हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ, वो किस तरफ फेस करेगा, वो किसी तरफ उसको फेस करने का उसका इसमें कोई आंसर नहीं, क्योंकि जो उसकी मूर्ति थी ऑलरेडी टूट चुकी है, इसका मतलब वो मूर्ति के आगे झुकता था। वही अगर अबे मुसलमान का, डंगर, अबे हाइपोथेटिकली अगर डंगर आप बात काबे सुन, का, बात सुन, अब मेरे को बात सुन, आपकी बात तो कंप्लीट करने दो ना सर, बात जब सुन। मैं बोल पहले नहीं, रहा हूँ पहले आपको तुम्हारा क्लेरिफाई पहला कर रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट ही गलत है ना कि वो हिंदू किस तरफ मुंह करेगा। भाई हिंदू हम्म। को मुंह करने की जरूरत नहीं होती किसी की तरफ, अच्छा तो ठीक फिर उन्हें है। मना कर दीजिए कि मत बनाओ मूर्ति, मना कर दीजिए। हिंदुओं में मूर्ति की उनको जरूरत नहीं होती, हाँ मूर्ति मैं वो भी मानता इसलिए नहीं रख, होती हूँ, मानते सब दूर। सॉरी आप बोलिए। बड़ी मेहरबानी आप अगर बोलने दें। अगर उनकी मूर्ति तोड़ दोगे तो वो ये नहीं सोचेंगे यार हम किधर मुंह करें, किधर मुंह करें, किधर मुंह। जब आप लोगों ने इंडिया में आके इतने मंदिर तोड़े थे, तो क्या उसकी वजह से वो पागल होकर सड़कों पे निकल आए थे किधर मुंह करके प्रे करें, किधर मुंह करके प्रे करें। यार यू गाइस आर सो सिली कि आप इस किस्म का कमेंट अपने मुंह से भी अदा करते हुए सोचते नहीं है कि यार ये कमेंट कितना इलॉजिकल और सिली लग रहा है, अब आप राइट। देखो मेरा दिस पॉइंट। इज, यार सुन लो भाई अभी पॉइंट पूरा कर लें दो। अच्छा, अब बात यह है कि आप के नबी ने जो ये वाला काम किया था, उसने सिर्फ ये किया था कि रिकनसाइल करके सबको सिंगल पॉइंट की मूर्ति दे दी। मैं यही बार बार बोल रहा हूं कि उसने सिंगल पॉइंट की मूर्ति दे दी है और उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। आपका अब अगला पॉइंट है जी, अगर आप खाना काबा को अब अगला पॉइंट बोले। आप जो बोल रहे थे, जो आपने अभी जो शॉर्ट दिखा था, मैं उसके बारे में बोलने वाला था। मतलब पहले जो पहला पॉइंट उसको कंप्लीट में करने वाला था कि अगर खाने का अगर आप तोड़ भी देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी नहीं है, जीरो नथिंग कुछ भी नहीं है, तो भी मुसलमान उसी डायरेक्शन में ही फेस करके नमाज पढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी भी वहां पर खाना काबा नहीं है, अभी वहां पर जो काला जो आप बोल रहे हैं क्यूब, वो भी नहीं है। ओके, वही ये इन आपको द केस किसने ऑफ कहा है हिंदू। कि अगर खाना काबा टूट भी जाएगा तो हम खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि आपने क्योंकि वहां 1200 पर पहले बना था। आपने 1200 साल से उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं। 1200 साल पहले वो खाना काबा था ही नहीं, 1200 साल पहले बना, उससे पहले तो था ही नहीं। 1200 साल से पहले खाना काबा था ही नहीं, आपके हिस्ट्री में कहीं पे भी नहीं है। तो आप अपने आप को 1400 साल पुराना कहते हैं, पहले के 200 साल में खाना काबा वहां पे है ही नहीं। द होल आइडिया इज कि जब आपने वहां पे से करमाती ने हमला किया, ठीक है, और हजरा अस्वद चोरी करके ले गया, तो पहले 7 साल तो हज ही नहीं हुआ भाई। करमाती ने हमला किया खाना काबा पे, मसमार किया खाना काबा को, हजरा अस्वद चोरी करके ले गया, जब तक खाना काबा दोबारा नहीं बना हज और तवाफ ही नहीं हुआ। 7 साल तो पहले हज और तवाफ हुआ ही नहीं। 8वें साल हज शुरू हुआ था जब वो दोबारा बन गया और वहां पे नमाजें शुरू हुई थी। जिन लोगों को दूर दराज पता ही नहीं है कि खाना काबा टूट गया, उनको क्या पता हो? उनको तो पता ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्शन तो आपकी हो ही नहीं सकती। अभी ये लिंक दिखाया नहीं, डायरेक्शन तो है ही नहीं। सऊदी अरेबिया में रहते हो तो डायरेक्शन फिर भी बनती है, जब आप सऊदीया से बाहर जाते हो तो अर्थ गोल है, डायरेक्शन तो आपकी बनती ही नहीं है भाई। किसी सूरत में आप खाना काबा की तरफ रुक कर ही नहीं सकते इंडिया में बैठ के। वो आप हवा में किसी जगह पे सजदा कर रहे हो, खाना काबा की तरफ तो नहीं कर रहे। धरती फ्लैट नहीं है, धरती गोल है। दोस्तों, आज की डिबेट एक नॉन मोमिन की कई गलत फहमियों से पर्दा हटाया है। जो लोग एक्स मुस्लिम चैनलों से अनजान हैं, ऐसे लोगों तक वीडियो को शेयर करें, कमेंट करने में कंजूसी ना करें। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।